एनटीपीसी में कितने दिन गए हम वहाँ पे ना, वो लोग अंदर ही नहीं आने दे रहे, कह रहे कि कहाँ की नौकरी, कुछ नहीं है यहाँ, नौकरी सोकरी कुछ नहीं है। अब पैसे जो दिए तो अब बच्चे खाएंगे क्या तब। एक तो अभी 1.5 साल की है लड़की, लड़का 12 या 13 साल ऐसा ही कुछ। छोटे हैं। उसके घरवाली भी गई थी, कह रहे कि तुम्हें क्या रोजगार चाहिए, कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या करना है, अब बताओ। बच्चों को खाना तो खिलाए नहीं ना जी। सात फरवरी 2021 को जोशीमठ से थोड़ा आगे तपोवन के ऊपर जो ऋषिगंगा के ऊपर बैरेज बनाया जा रहा था, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें एक दुर्घटना हुई। ग्लेशियर पिघला और उसके बाद बाढ़ आई। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि बहुत से कर्मचारी जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, इंजीनियर्स, लेबर्स, अलग अलग प्रोफाइल पे लोग काम कर रहे थे, उनको इतना समय नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल सकें। बहुत से लोग उस पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हीं में से एक दिवंगत अनूप टपरियाल हैं, जो जिनके घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके रिलेटिव भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करने आया हूँ माताजी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज लगभग 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी में, अगले महीने में क्या क्या चीज़ें बदली हैं और अब कैसे इनका परिवार आगे जीवन अपना बिता रहा है। माताजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी। 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 अरे अब क्या करना था, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। जी। एनटीपीसी में कितने दिन गए हम वहाँ पे ना, जी। वो लोग अंदर ही नहीं आने दे रहे, कह रहे कि कहाँ की नौकरी, कुछ नहीं है यहाँ, नौकरी सोकरी कुछ नहीं है। अब पैसे जो दिए तो अब बच्चे खाएंगे क्या तब। जी। एनटीपीसी वाले आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, मिलने किसी से नहीं आने दे रहे ना, वो अंदर गेट बंद कर दे रहे वो। हाँ। एक दिन मैं गई थी बच्चों के लेके ना, जी। उन्होंने आना ही नहीं दिया अंदर। कितने कितने साल के बच्चे थे, कितने साल के हैं? एक तो अभी 1.5 साल की है लड़की, जी। लड़का 12 या 13 साल ऐसा ही कुछ। छोटे हैं बच्चे अभी दोनों। उसके घरवाली भी गई थी, कह रहे कि तुम्हें क्या रोजगार चाहिए, कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या करना है, अब बताओ। बच्चों को खाना तो खिलाए नहीं ना जी। नहीं, बहुत मुश्किल है माताजी। और जब उनका देहांत हुआ उसके बाद कोई अफसर आप लोगों से बात करने नहीं आए? आए तो बहुत सारे आए उस टाइम ने, जी। उस टाइम तो आए थे बहुत सारे, दिया भी लोगों ने थोड़ा बहुत अपने अपनी तरफ से जिसने दिया। अब दिया हुआ पैसा कितना चलता है वो। अनूप की जो धर्म पत्नी है, उनको नौकरी देने की बात की गई नहीं थी? कहाँ दे रहे वो, अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। वो तो कह रहे कि यहाँ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, नहीं आने दे रहे वो अंदर। अपने साथ तो कोई है नहीं। अभी कैसे आप लोगों के परिवार का जो है आप लोग करते हैं आगे? अभी तो ऐसे ही चला रहे हैं, तो लड़कियां हैं ना वो देती है वो। हाँ जी, लड़कियां दे देती हैं। एक ही तो लड़का था वो कमाने वाला, तो वो ही था। क्या आपको लगता है भाई साहब कि सरकार की तरफ से कमी रही, कोई बात करने आए, नहीं आए, बताया गया? आपके भाई थे अनूप। देखिए उस टाइम पे तो जब ये बाढ़ आई थी उस टाइम पे तो सरकार के बहुत आदमी आए, एनटीपीसी के बहुत आदमी आए। उन्होंने कहा हम हैं, कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मगर अब ये जब सब सेटल हो गया, उन्होंने देखा कि अब कोई आवाज नहीं उठ रही है जनता से,
अब जनता को क्या है, अब तो जनता को जाना था कंपनी के पास कि भाई हमको रोजगार चाहिए, हमने अपना परिवार पालना है, बच्चों को पालना है। उस टाइम पे एनटीपीसी ने दरवाजे बंद कर दिए। जी अब ये यहाँ पे भाभी जी हैं, ये कई बार वहां चले गए कि हमको रोजगार दो, जी पढ़ी लिखी भी है, ऐसा नहीं है। अभी ये इनका छोटा बच्चा है तो वो जोशीमठ में पढ़ाई कर रहा है और ये किराए के कमरा लेके तब वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हैं। और अगर आपके पास अर्निंग नहीं होगी तो अभी एक बार पैसा तो दे दिया एनटीपीसी ने, मगर वो पैसा कब तक चलेगा? भाई उसके लिए तो कम से कम मंथली इनकम तो होनी ही चाहिए। उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि हमको मंथली फ्री में दे दो, भाई एक रोजगार दे दो, कुछ रोजगार दे दो भाभी जी को, जिससे इनका गुजारा चल सके। यही चाहते हैं बस, और कोई। माता जी फरवरी में जब 2021 में ये हुआ, उससे कितना पहले से अनूप काम कर रहे थे एनटीपीसी में? कति साल में साल भर से काम कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, उनको तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से वो लोग काम कर रहे थे। उसके बाद भी अभी आप लोगों को इतना बात नहीं करने दिया रहा, आप बता रहे हैं। कह रहे हैं वो लोग हमको परेशान मत करो, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। ये वो उस टाइम तो सभी आए, वो वहाँ पे दिल्ली से भी आई थी, एक मैडम आई थी, एक दूसरा था। कह रहे थे कि 20 लाख रुपए दे दिए, इनको यहाँ फिक्स कर दो। मैंने कहा इनको फिक्स कर देंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, पेंशन भी मिलेगी और वो भी मिलेगा। किसी को तो दे रहे हो पेंशन भी, किसी को तो कुछ भी ना। हमको तो इन्होंने ना तो पेंशन दी और ना तो उसको नौकरी दे रहे हैं। अब बताओ, वो जो भी कर रहा था वो कमा रहा था, जैसे भी कर रहा था कमा रहा था वो पर। लेकिन ये सोचना, हम ये ऐसे नहीं बोलते कि भाई तुम लोगों ने किया ये सारा, अब हो गया वो तो अब कोई भी क्या कर सकता है। पर ये है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक तो जमीन भी ले ली इन्होंने। परसों कह रहा है कि बोल हमने जमीन दी। मैंने कहा जमीन ली तो अपने पैसे पकड़ो, जमीन छोड़ दो, हम लोग जमीन कर लेंगे। तब चुप रह गया वो टीरी साइड का था वो कोई, जी ऐसे कह रहे वो। तो क्या बोलना, अपने साथ तो कोई है नहीं बोलने वाला। अब क्या बोलना, इस टाइम तो ये आ गया तो, नहीं तो कौन है हमारे साथ, तो कोई नहीं है। अभी माता जी बच्चों की पढ़ाई है आगे, आपने बताया 1.5 साल की बिटिया है। वही तो सोच रही मैं कि आगे क्या होगा। ये लोग दे देते थोड़ी नौकरी, थोड़ा बहुत रोजगार दे देते तो बच्चों का हो जाता थोड़ा ना। समझ में नहीं आना क्या करें। और जो पत्नी है अनूप की, बहू है आपकी, वो परेशान रहती हैं? परेशान तो होगी वो, कहाँ से लाएगी वो भी तो। अब किराए है, स्कूल की फीस है, कपड़े हैं, सब कुछ तो चाहिए ना। खाने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए क्या नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब परिवार का सदस्य चला जाता है तो एकदम पूरी दुनिया बदल जाती है, सब उथल पुथल हो जाता है। लोगों की चलो ऐसा है कि भाई किसकी जमीन है वो, तो इन लोगों ने जमीन भी सारी ले ली यहाँ से। उस टाइम सस्ती में दी होगी ना इन लोगों ने, तो वो भी ले ली। अब इन लोगों को कह रहे, जो नौकरी पे हो उनको भी कह रहे हैं कि घर में बैठो। अब बताओ अब क्या करना था इसे। अब हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ तो वैसे भी कोई भी नहीं है। ये है कि थोड़ा। कितने साल के थे अनूप, कुछ है अंदाजा आपको? 40 तक तो हो ही गए होंगे। 40 साल के। हाँ इतना तो हो। क्या काम करते थे अनूप वहाँ पर भाई साहब? ये सुपरवाइजर थे, सिविल सुपरवाइजर थे। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है, कुछ जो लगता है आपको कि होना जरूरी है अभी? मांग तो यही है सर कि अगर कम से कम भाभी जी को एक नौकरी दे दें जिससे इनका परिवार का गुजारा चल सके। सबसे जरूरी तो वही है, और कुछ ना देखें भाई, एक नौकरी रोजगार हो जाए बस, मेन तो वही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है माता जी कि अपने मुहार छोड़ दिया गया है? बेटा काम कर रहे थे विकास के लिए, लेकिन अब जब वो नहीं है इस दुनिया में तो अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो कर रहा था वो, रात भी कर रहा था ड्यूटी, दिन भी कर रहा था, कभी रात कभी दिन। लेकिन उस दिन तो इतवार था ना, उस दिन उसने सोचा कि चलो घर में क्या रहने। तब तक मैं, आपको कैसे पता अब चला? मकान का कर्जा था वो था, तो दिया होगा किसी ने, तो वो कर्जा भी तो देना ही था लोगों का, देना नहीं है ना, उसी पे भार था वो। तो जिस दिन ये हुआ आप लोगों को कैसे पता चला, सबसे पहले खबर किस तरीके? मुझे तो नहीं चला, मुझे तो रात तक भी नहीं चला पता नहीं। लोग हल्ला कर रहे थे, मैं सोच रही वो अभी इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था ना वो। अब पता नहीं क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ, मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं है। अभी तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। बॉडी थी मिली आप ना नहीं मिली बॉडी तक आप लोगों की ना। कुछ कोई ढूंढने वाला भी तो नहीं था साथ में
किसी के हॉस्पिटल गए, किसी को कहीं गए, कोई ऐसे मिला। हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। जिनके रहे होंगे तो वो तो गए होंगे कि ढूंढने की कहीं कुछ मिल जाए। अब हमारे साथ तो कोई था नहीं, किसने जाना था। एक बहू थी तो वो कहाँ जाती बेचारी। बॉडी तक संस्कार के लिए आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं। जी। ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं माता जी से, क्योंकि भावुक हैं आप। और भी इलाकों से और भी लोग जो है उस हादसे में दिवंगत हुए। जो ये कंस्ट्रक्शन चलता है पहाड़ी इलाके में, आपका हो गया तपोवन, हो गया जोशीमठ, हो गया, कितना हद तक आप लोगों को लगता है कि सही है, खासतौर पर जब ऐसे जाने जाती हैं इस तरह के हादसों में? किसी किसी को तो कोई कह रहा है कि दे दी उन्होंने नौकरी, किसी को पेंशन भी लगा दी। अच्छा, किसी को दी है? इन्होंने कहा कि हम पीएफ नहीं देंगे, हम उसी में से पेंशन देंगे। मैंने कहा आज तुम पीएफ नहीं देंगे, उसका तो दे देंगे पैसे, तो उसके नाम से मैं रख दूंगी। कल को क्या समय आएगा, किसने देखा, किसके दरवाजे पे जाएगी वो। मैंने कहा तुम पीएफ दे दो। फिर कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी। अब कोई कह रहा है कि दे रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं दे रहे हैं। किसी किसी को तो दे रहे हैं वो। किसी किसी को दे रहे हैं, आप लोगों को भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, पीएफ तो दे दिया था उन्होंने ना, 6 लाख रुपए दिए उन्होंने। 6 लाख रुपए आपको दिए? हाँ, पीएफ की। बस मैं सोच रही थोड़ा इसको लगा देते तो बच्चे खा पी बहू लेते को ना आपकी? थोड़ा। यही चाहिए और क्या चाहिए तब। अब और कंपनी दे भी क्या सकती है, अब इतने उम्मीदवार हैं तो। फिर ये है कि इनको इतना सोचना चाहिए था कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी दी जाए। वही तो। ये पैसा देखिए कितना भी हो माता जी, जो नुकसान हुआ अनूप का तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये है। अरे हो गया ना, ये तो मैं भी कह रही, पर ये है कि इनको सोचना नौकरी चाहिए दी कि जाए। भाई इनका कमाने वाला तो एक ही था वो, चाहे वो कम भी कमाए उसी में हो जाता है पूरा। जी। अब ऐसे गठी में तो कोई कितने भी देगा, वो कितना करेगा, वो किराए भी देगा, कपड़े भी बनाएगा, खाना भी खाएगा, महीने में कितना खर्चा आता है आप ही लगा लो। तो मैं सोच रही कि थोड़ा इसको दे देते। वो तो कहाँ दे रहे हैं, वो तो वहाँ भी अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। वो कह रहे कि नहीं यहाँ नहीं था। अब जाए भी तो कहाँ जाए, बाहर का ऑफिस तो हमने देख नहीं रखा, कौन से वो कर देंगे तब। वो तो अपनी जान बचाएंगे, वो सोचेंगे कि चलो छोड़ो इनको। और जिनके हैं पूछने वाले तो वो तो कर ही रहे हैं, क्या बोलना है। आपको लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन की जैसे जो हुआ, आप जिम्मेदार मानते हो कि आपके भाई नहीं है आज दुनिया में तो उसके पीछे ये? सर एकदम से कंस्ट्रक्शन को तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ नहीं बनाए, क्योंकि अगर हम ये बोले कि पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए तो हमको फिर तो पीपल कोटी से यहाँ पैदल ही आना पड़ता है, फिर न रोड बनती जी। और ये बिजली लाइट भी सभी को चाहिए, बिजली भी सभी को चाहिए। तो हम बिल्कुल से मना नहीं करेंगे, मगर ये है कि क्या बोले, अब नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया है। और फिर प्राकृतिक आपदाएं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, फिर इनका पता भी नहीं चलता ये हकीकत में कंस्ट्रक्शन से हुआ है या ऐसा चलता रहता है, साइकिल ऐसे चलती रहती है, पता नहीं जी। फिर भी पर ये हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे कि कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जी। अनूप जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग पहाड़ों में रह रहे लोगों को विकास की शक्ल दिखाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर। अरे उसने तो कितनों की जान बचाई वहाँ पे, लोगों की जान की पड़ी उसको, अपनी जान की तो उसको पड़ी नहीं। लोगों की जान बचा रहे हैं। हाँ, कितने सारे लड़कों के लीवर लोग ऐसे थे। एक साहब था बलवान, वो अभी तक भी कहता है कि मेरी जिंदगी अनूप ने दे रखी है, पर अपने को जब अपने को नहीं रहा था, बता उन साहब लोगों को इतने शर्म नहीं आ रही कि इसने हमारे साथ इतना काम किया यार, चलो इनकी बहू को कहीं पे लगा। कितने दिन गई मैं वहाँ पे भी, यहाँ भी गई, कंपनी में एनटीपीसी के ऑफिस में भी गई, पर लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो। अब बताओ अब क्या फायदा किसी से बोल के भी, काम ने तो होना नहीं है। अभी भी कौन से वो दे देंगे, वो देंगे नहीं वो। आपको लेकिन गर्व जरूर होता होगा अनूप पे कि इतने लोगों की जान उन्होंने कम से कम। गर्व तो मुझे रोज रोज ही रहता था उस पे ना। अनूप एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, विकास लेकर आने की कोशिश कर रहे थे कंपनी के साथ मिलकर, विकास पहाड़ों में लोगों के ज़रिए।
लेकिन सवाल ये है कि जो लोग विकास पहाड़ों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं अपनी जान दांव पर लगाकर, जब किसी दुर्घटना में कोई अनूप अपनी बुजुर्ग माँ को इस तरह रोता हुआ पीछे छोड़कर जाता है, तो क्या मेरा, आपका, समाज का ये एक सामूहिक दायित्व तो नहीं बनता कि उस परिवार के आगे के जीवन को आसान बनाने के लिए 1.5 साल की बिटिया है अनूप की, 13 साल 12 साल का लड़का है, उस जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी ओर से जो बन सके हम करें। परिवार से जब मैं बात करता हूँ तो निशब्द हो जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या कहा जाए, क्योंकि सांत्वना देने के लिए सारे शब्द कम हैं। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो मांगे हैं और वाजिब हैं, किसी भी तरीके से छोटी या बड़ी मांग नहीं कहा जा सकता। अनूप की जो अर्धांगिनी है उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी हैं और 1.5 साल की बिटिया और 12 साल के लड़के का भरण पोषण करना है। एक माँ के आंसुओं के सहारे या एक भाई जिसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, उसके दुख के सहारे उन 2 छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। सरकार को, प्रशासन को, कंपनी को, जिन लोगों के साथ अनूप काम करते थे उनको, मुझे और आपको एक समाज के तौर पर सामूहिक दायित्व निभाते हुए इस परिवार का या अनूप और उन जैसे अनेक साथी जो दिवंगत हुए उस दुर्घटना में, उनके परिवारों का ध्यान रखना होगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.